वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में, यानी फ़िज़िक्स क्या है, कंसेप्ट ऑफ फ़िज़िक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये ब्रांच है ऑफ साइंस। जैसा कि हम जानते हैं, ये साइंस की ब्रांच है। अब साइंस क्या है? वो नॉलेज जो हम गेंड यानी हासिल करते हैं थ्रू द ऑब्जर्वेशन, यानी किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके एंड एक्सपेरिमेंट करके, इसे क्या कहते हैं? साइंस। अब ऑब्जर्वेशन यानी किसी चीज़ का मुआयना करना, ऑब्ज़र्व करना। मिसाल के तौर पर हम जब किसी आदमी को या किसी चीज़ को देखते हैं, हम अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसकी हाइट का जो है ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर इस लाइन की जो लेंथ है वो है 2.5 सेंटीमीटर और इसकी है 2.1 सेंटीमीटर। यानी किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो हम नॉलेज हासिल करते हैं उसे साइंस कहते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक जो है कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स है। अब हम फिज़िक्स की तरफ आते हैं। Physics is the branch of science in which we study about matter, energy and their interaction, and also laws of physics which help us to understand nature. अब इसमें मैटर क्या है? मैटर एवरीथिंग यानी मैटर क्या है? हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसे मैटर कहते हैं। हैज़ मैस यानी मैस रखे और ऑक्यूपाई करे, जगह घेरे। यानी जो चीज़ भी जगह घेरती है और वज़न रखती है उसे हम मैटर कहते हैं, मादा। ये बेसिक चीज़ है हमारी नेचर की, यूनिवर्स की। मिसाल के तौर पर इंसान, मेज़, टेबल, जो भी चीज़ हमें नज़र आती है मोस्टली हर चीज़ क्या है? मैटर है, मादा। अब आ गया आगे एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी जो है ये प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर, उसकी नेचर की। यानी एनर्जी ये है, ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारे पास जो मेन सोर्स है ना ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ सन। यानी ज़मीन पे जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत है मोस्टली ज़्यादातर किस चीज़ से पूरी होती है? हमारे सन की एनर्जी, सन से एनर्जी हम हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, यानी ओवरऑल एनर्जी क्या है? इज़ द पावर ऑफ परफॉर्म वर्क। यानी जो वर्क करने की ताकत है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब फिज़िक्स के अंदर हम मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, यानी इनका आपस में क्या ताल्लुकात है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हो गई सिंपल फिज़िक्स की डेफिनेशन।
यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमको फ़िज़िक्स की समझ आ गई होगी। यानी दुनिया में हमारी नेचर में हर वो चीज़ जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, मिसाल तौर पे इलेक्ट्रिसिटी, बाईसाइकिल, कारें वगैरह, हर चीज़ फ़िज़िक्स की फील्ड से रिलेटेड है और फ़िज़िक्स के लॉ के मुताबिक चलती है। इसलिए फ़िज़िक्स जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टेड और अहम सब्जेक्ट है। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मैटर, एनर्जी और इनका इंटरेक्शन। अब हम फिज़िक्स की ब्रांचेज करेंगे, ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की जो मोस्ट कॉमन इसकी जो मोस्ट कॉमन ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी चीज़ें मोशन कैसे हरकत कैसे करती हैं और इसकी काज़िज़ वजूहात क्या हैं, यानी वजूहात क्या हैं और इसके अफेक्ट्स क्या हैं। यानी हम इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which study about motion of object, its causes and effects। यानी मैकेनिक्स में हम तीन चीज़ें हैं कंसेप्ट के लिए। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ की हरकत, अब वो हरकत क्यों हुई है, किस वजह से, काजिज़, इसे कहते हैं काजिज़। यानी हमारे पास मिसाल के तौर पर एक, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पॉइंट पे है P1 पे। अब ये यहाँ से हरकत करता है, यहाँ पहुँचता है, यहाँ इसकी सेकंड पोजीशन P2। ठीक हो गया। अब इसने ये इतना फासला जो कवर किया, फ़र्ज़ किया 2 मीटर है ये किस वजह से किया, काज इसकी वजह क्या है, फोर्स, किसी बॉडी ने इसको पीछे से फोर्स लगाई। ठीक हो गया। और फोर्स की वजह से इसका अफेक्ट क्या हुआ है, फोर्स का अफेक्ट ये हुआ कि वो उसने फासला कवर किया 2 मीटर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर गया, यानी अपनी पोजीशन चेंज की। ये ब्रांच है फिज़िक्स की, मैकेनिक्स। अब जो हीट है ये भी ब्रांच है, इट इज़ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। इसमें हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट किस तरह ट्रांसफ़र होती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मोड्स ऑफ हीट से मुराद है हीट जो है ये एनर्जी की सलाहियत है, प्रॉपर्टी है। और इसकी एक प्रॉपर्टी, हीट की प्रॉपर्टी ये है कि हीट जो है ना, हमेशा हीट इज़ ट्रेवल और फ्लो, या हम फ्लो कह सकते हैं, फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी। ओके, यानी हीट जो है वो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ वो ट्रैवल फ्लो करती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, हमारे पास ये एक वाटर कंटेनर है जिसका टेम्परेचर क्या है 50 सेंटीग्रेड, और ये एक है जिसका एक और कंटेनर है B2 जिसका ये इसे B1 कह लेते हैं, जिसका क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड। अब हम इसको इसके साथ कंडक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट। अब ये देखें, ये हॉट बॉडी है और ये कूल्ड बॉडी। हीट जो है ये हॉट बॉडी की तरफ से कूल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होगी। ठीक हो गया। अब जब ये इस वक्त तक इस साइड पर ट्रांसफ़र करती जाएगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता।
यानी जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जिसका ज़ीरो था, कुछ देर बाद तकरीबन 35 मिनट बाद, आफ्टर मिनट, ठीक है, इसका टेम्परेचर हो जाता है न्यू टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड। ठीक हो गया T2। अब जो ये टेम्परेचर इसका भी 25 हो गया, उसका भी 25 हो जाएगा, TB। ये पहला हो गया TA। इसका कम क्यों हुआ है, 25 क्यों है, क्योंकि इसने अपनी हीट एनर्जी इस तरफ ट्रांसफ़र कर दी। जब ये दोनों टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे, T2 = TB, यानी 35 सेंटीग्रेड = 25 सेंटीग्रेड, 25 इक्वल हो गए। अब दोनों तरफ जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा लेवल, जिसकी वजह से मज़ीद हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, यानी हीट फ्लो रुक जाएगा। अब इसकी हम आपको अपनी रियल ज़िंदगी में, रियल लाइफ में एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है हमारा, मिसाल के तौर पे रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल ये है, जैसे कि हमारे घरों में टैंकियाँ होती हैं जो ये पानी वाली, इनमें जब हम पंप चलाते हैं और ताज़ा पानी आता है, फ्रेश वाटर, ठीक हो गया, तो वो ठंडा होता है, कूल। और जब वो ठंडा क्यों होता है, कूल क्यों होता है, क्योंकि वो ज़मीन में से आता है, और ज़मीन का टेम्परेचर अंदर का जो है वो हमारे बाहर की निस्बत वो कम होता है, और उसका जब पानी बाहर आ जाता है टैंकी में, ये फ्रेश वाटर, ठीक हो गया, ये अब क्या है, कूल है, ठंडा। आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, यही फ्रेश वाटर जो है ये हॉट, गर्म हो चुका हुआ। किस वजह से, क्योंकि हमारे बाहर जो टेम्परेचर था हमारी नेचर में, माहौल में, ये इर्द गिर्द सूरज की वजह से ये टेम्परेचर इस फ्रेश कूल वाटर से ज़्यादा था, और जो हीट एनर्जी थी ना इन्वायरमेंट से, बाहर से, वो इसके अंदर दाखिल होना शुरू हो गई, फ्रेश वाटर के अंदर। यानी ये देखें, जो फ्रेश वाटर होगा वो पहले ठंडा था, फिर आस्ता आस्ता माहौल में से गर्म हीट अंदर दाखिल होती गई, और कोई 30 या 35 मिनट के बाद अब देखेंगे ये फ्रेश वाटर भी जो है ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हीट आ गई है। और ये उस वक्त तक गर्म होता रहेगा जब तक बाहर का टेम्परेचर, यानी बाहर का टेम्परेचर होता है मोस्टली 37 सेंटीग्रेड, और इसका भी 27 जब हो जाएगा तो ये गर्म होना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। ये हो गई मोड ऑफ ट्रांसफ़र। आज हमने जो डिस्कस किया है उसमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ फ़िज़िक्स, और इसकी एक ब्रांच की या मैकेनिक्स की, और एक की या हीट की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।